नमस्कार, मैं साक्षी सहानी बहुत स्वागत करती हूं आपका आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। ये एक ऐसा मंच है जो प्रगतिशील राजनीति की बात करता है, समाज कल्याण मुद्दों की बात करता है। इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ किरण रावत कश्यप जी मौजूद हैं, जो धर्मपुर विधानसभा से जो है तैयारी भी कर रही हैं यूकेडी से। बहुत स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद मैम। मैम, सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है, क्योंकि हम राजनीति की अगर बात करें तो हम प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की मुहिम चला रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आजकल प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स का नाम कोई नहीं लेता और जो पॉलिटिक्स है उसका स्तर दिन प्रतिदिन जो है गिरता जा रहा है। तो सही मायनों में प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स यानी प्रगतिशील राजनीति क्या हो सकती है? देखिए, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स, जैसा कि मैं कहूँगी कि पॉलिटिक्स का जो स्तर है वो दिन पर दिन क्यों गिरता जा रहा है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल इसमें देना चाहूँगी कि जब कोई बीमार होता है डॉक्टर के पास जाता है, हमें एक घर बनाना होता है तो हम आर्किटेक्ट से एक मैप बनवाते हैं। ऐसे ही पढ़ने के लिए हमें टीचर चाहिए होते हैं, मतलब एक एक्सपर्ट हमको चाहिए होता है। और जब बात करते हैं हम, हमारा जो पूरा राज्य है या हमारा देश है, उसको जब चलाने के लिए जो हमारी संस्था है, राज्य में विधानसभा और केंद्र में हमारे जो लोकसभा, वहाँ पर ही हम जो है उसको कम कर देते हैं। वहाँ पर जो है कम पढ़े लिखे लोग, या फिर मतलब वो जो हमारा एक मापदंड है वो ही तय नहीं किया गया है। सबसे बड़ी बात जो है, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स जो है इसीलिए वो बात कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर एक पढ़ा लिखा एक विशेषज्ञ व्यक्ति हमारी विधानसभा में बैठता है तो किस प्रकार हमको किस विषय पर किस प्रकार की नीतियां बनानी चाहिए, तो वो एक अच्छे तरीके से उसको बना पाएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा कि मापदंड तय होने बहुत ज़रूरी हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप अगर किसी पद के लिए खड़े होते हैं तो उसकी गरिमा क्या है, और जागरूक होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए जनता का भी। इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है कि हम देखते हैं जब चुनावी दौर आता है तो धर्म के आधार पर राजनीति होनी शुरू हो जाती है। जाति, समुदाय, कस्बा, इन सब चीज़ों को हट के अगर डेवलपमेंट की बात हो, अगर विकास की बात हो, सही मायने में इस बात पे हो कि आप 5 साल अगर आपकी सरकार थी तो आपने इस प्रत्याशी ने इस विधानसभा में कितना काम किया, लेकिन उस पे एक प्रश्न चिन्ह कहीं ना कहीं कोई लगाने से चूकता नहीं है। और धर्म के आधार पर हम देखते हैं बहुत ज्यादा बांटने की कोशिश करते हैं। इससे कितना गलत आप मानती हैं? देखिए, ये जो धर्म और जाति की राजनीति है, ये इनके हथियार हैं, काम जो इन्होंने नहीं किया है उन सवालों से बचने के लिए, क्योंकि इनको 5 साल ये जो है कोई काम धरातल पर करते नहीं। और जो भी इनका जो बजट हमारा आता है, उस बजट को कहाँ कितना क्या लगाया गया, कोई जो है पारदर्शिता उसमें होती नहीं। और फिर जब चुनावी जब माहौल आता है, इलेक्शन का वक्त आता है, तो उस टाइम पर जो है जनता जो कि हमारी भोली भाली है, तो वो जो है राजनीतिक जो ये पहलू होते हैं वो इनसे रूबरू नहीं होती है कि आंतरिक तौर पर राजनीति क्या चल रही है। बाहर से वो उन्हें दिखा रहे हैं कि धर्म के आधार पे राजनीति कर रहे हैं, जाति के आधार पे राजनीति कर रहे हैं। अगर मैं अपनी अगर बात करती हूँ, तो अगर विकास की राजनीति वो करे, विकास की राजनीति कब करेंगे? जबकि जितना हमारा विधायक निधि में अगर 4 करोड़ आ रहा है तो पूरा का पूरा जो है 4 करोड़ नहीं तो 3.5 करोड़ वो उस डेवलपमेंट पर खर्च करें जी। जबकि वो नहीं कर पाते हैं, तो हमको कहीं ना कहीं जो ये बचने का रास्ता है, ये धर्म जाति ये सब वो बचने के रास्ते हैं जहां पर जो ये खुद को छुपा रहे हैं। और धर्म और जाति की राजनीति मैं इसे कतई उचित नहीं समझती हूँ। और इस वजह से अगर आप बाहर देशों को देखें और हमारे देशों की तुलना करें, अगर वहाँ पर आप डेवलपमेंट देखें, यहाँ का डेवलपमेंट देखें, यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल डेवलपमेंट सिर्फ कुछ हमारे जो राजनेता है उनमें ही दिखाई देगा। अगर जमीनी स्तर पर देखें, और एक हमारा जो निम्न वर्ग है वो और भी निम्न होता जा रहा है। और इसीलिए यहाँ पर विकास की राजनीति तो हो ही नहीं सकती है जब तक कि पढ़े लिखे योग्य उम्मीदवारों को संसद में नहीं बिठाया जाएगा, विधानसभा में नहीं बिठाया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन बात मैं आपने कही। और बहुत लोग जो हैं इस पे कहीं ना कहीं ध्यान भी नहीं देते कि जो विधायक निधि एक विधायक को मिलती है उसका सही तरीके से प्रयोग जो है वो विधायक नहीं करता उस विधानसभा में। और उसके बाद हम देखते हैं सड़कों का ठीक तरीके से विकास नहीं होता। हम देखते हैं जो नालियाँ बनानी है, सफाइयों का काम करना है, विधानसभाओं में लाइटों का काम हो गया, ये तमाम जो छोटे मोटे कार्य विधानसभा में रहते हैं उनमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का एक बड़ा हम देखते हैं रोल नजर आता है। एक सवाल मेरा ये है आपसे, आप एडवोकेट भी हैं, उसी
मायनों में अगर एक सवाल पूछा जाए कि जो भी तमाम दल हैं, हम किसी दल का नाम नहीं लेंगे, वो अपने आप को लोकतांत्रिक तरीके से काम करने की अटकलें जो है लगातार लगाते हैं, किसी भी दल को अगर हम ले लें, लेकिन क्या सही मायनों में लोकतांत्रिक तरीके से काम हो रहा है प्रदेश में? देखिए, भारत हमारा क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में जो है हर किसी को चुनाव में आवेदन करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था मीन्स जनता के लिए, जनता की सरकार जो होती है वो जनता के लिए होती है, लेकिन यहाँ पर लोकतंत्र के नाम पर राजतंत्र चल रहा है इस वक्त। बिल्कुल राजतंत्र चल रहा है। जनता को सिर्फ जो है थोड़ा लुभावने वो देकर, वैसे तो अगर मैं यहाँ की बात करूं तो नशे में डुबाकर जो है वोट लिया जा रहा है, और ये तो लोकतंत्र जो है, ये लोकतंत्र का बिल्कुल मैं ये विरोधी है। ये राजतंत्र है कि सबको नशे में डुबो दो और उन पर राज करो और सच से उनका दूर दूर तक सामना ना हो। एक सवाल में मेरा ये था, जिस तरीके से भी आपने बताया कि अगर युवाओं को नेतृत्व करने की शक्ति दी जाती है, युवाओं के ऊपर भरोसा किया जा सकता है, तो हो सकता है युवा जो है एक बड़ा बदलाव लेकर आए। क्या लगता है, ये जो हम देखते हैं कि युवा के भी दो वर्ग कहीं ना कहीं चुनाव के समय में देखने को मिलता है, एक जो छात्र राजनीति में बहुत एक्टिव रहते हैं और एक वो वर्ग जो नोटा का बटन दबाने में विश्वास रखते हैं। युवाओं को सही तरीके से अपने प्रत्याशी को कैसे चुनना चाहिए? देखिए, एक जो छात्र जीवन से राजनीति में रह रहे हैं वो अगर कहा जाए तो वो हमारी पॉलिटिक्स का ही एक हिस्सा होते हैं, और एक अगर युवा देखा जाए जो नोटा का बटन दबाते हैं, अगर उनके मतलब मानसिकता की बात की जाए तो वो जो है बहुत निराश हो चुके हैं हमारे पॉलिटिकल सिस्टम से। तो इस समय जैसे कि अभी हमारा दल है उत्तराखंड क्रांति दल, इसने इस बार कई युवाओं को जो है अपना विधानसभा प्रत्याशी का चेहरा उतारा है। उसकी मेन वजह यही है कि जो युवा निराश हो चुके हैं वो जो है अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भरोसा करें कि लोकतंत्र अभी मरा नहीं है, लेकिन हमें उसे पुनः जो है खड़ा करने की जरूरत है। और जो युवा नोटा का बटन दबा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है अपराधी हैं। उनको जो है अभी अपने लिए एक बिल्कुल सही और एक सही चेहरा उनको चुनना चाहिए जो विधानसभा में लेके जाए और वो प्रतिनिधित्व करे लोकतंत्र का, लोग और राजतंत्र का वो विरोध करे, और ये जो पुराना जो हमारा राजनीतिक ढर्रा चला आ रहा है इसे जो है खत्म करे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो युवा हमारे नोटा का बटन दबा रहे हैं वो प्लीज इस बार किसी युवा को वोट दें और जो है एक काबिल प्रत्याशी को विधानसभा में लेके आए। मैम, एक सवाल मेरा ये है, अगर धर्मपुर विधानसभा की बात करें तो अपने आप में सबसे बड़ी विधानसभा ये हमारी है। इसमें वो लोग भी रहते हैं जो मीडियोकर सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, अपर सोसाइटी वाले भी, और हम देखते हैं कि निम्न बस्तियां भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। मलिन बस्तियों की अगर हम बात करें, बेसिकली ISBT के आगे अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर जो है हमें बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलते हैं जो अभी तक जो है अपना आधार कार्ड भी सही तरीके से नहीं बनवा पाए। किस तरीके से आपके द्वारा जो है, अगर आपको चुना जाता है, आप पे भरोसा करती है जनता, तो आपके द्वारा काम रहेगा? देखिए, जिस प्रकार मैं धर्मपुर विधानसभा में काफ़ी सालों से रहने की वजह से मैं ये बता दूँ, धर्मपुर विधानसभा में इस समय 2.25 लाख वोटर हैं और 2.25 लाख वोटर में करीब 35% वहाँ पर मोमडन है और यहाँ पर इतने ही 40% करीब वहाँ पर जो है पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं और बाकी यहाँ पर प्लेन के लोग निवास करते हैं। क्योंकि धर्मपुर विधानसभा धर्म जाति सारे समीकरण वहाँ पर हैं और मलिन बस्तियाँ जो हैं वहाँ पर डेवलपमेंट वगैरह जो मैं कंटिन्यू देखती आ रही हूँ। तो जो मेरी अपना जो हमारी अपील हम डिजाइन कर रहे हैं वहाँ के लिए, तो सबसे पहले हम मोहल्ले से स्टार्ट करेंगे। जब मेरा मोहल्ला साफ होगा तब जाके जो है मेरा वार्ड साफ होगा और मेरी विधानसभा साफ होगी। मोहल्ले में क्या होगा, मेरे मोहल्ले की हर गली हर नाली साफ हो, वहाँ की सड़कें टूटी फूटी ना हो, स्ट्रीट लाइट बिल्कुल सही हो, वहाँ पर हमारी जो मातृ शक्ति है, महिला सशक्तिकरण पर, क्योंकि मैं महिला होने के नाते विशेष ध्यान भी देती हूँ, और महिलाओं के लिए जो हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं आती हैं उनको हर एक घर घर तक पहुंचाया जाना बहुत ज़रूरी है। उसके आगे अगर हम फिर और आगे बढ़ते हैं अपने वार्ड से, तो फिर हम आते हैं कि उस वार्ड में जो हमारे एक हम समिति जिसे कहते हैं ना गठन करेंगे, जिस समिति में हमारे पॉलिटिकल मेंबर ना होके, ये मैं अगर वहां से विधायक चुनी जाती हूँ तो मैं एक वहां पर ये समिति बनाऊंगी जहां पर धर्मपुर विधानसभा के कुछ प्रतिष्ठित लोगों को उसमें रखा जाएगा कि वो हमारा जो है
एक विधायक का वो जो समीक्षा कर सके हमारे काम की, और उस समीक्षा के आधार पर जो भी वो समीक्षा करते हैं वो जब हम तक आएगी हम उस पर काम करेंगे। हम एक मतलब हवाई बातें नहीं करेंगे कि मैंने ये काम किया है। उस समिति का गठन ही इसलिए किया जाएगा कि वो हमारे कामों की समीक्षा करे, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं धर्मपुर विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा के रूप में प्रस्तुत करूं। अगर मैम अपना नाम लेकर धर्मपुर विधानसभा से के जो भी जनता है, जो भी वहाँ पे लोग रहते हैं, उनसे कुछ निवेदन करना हो कि वो इस बार आपको चुने, तो क्या रहेगा आपका? मेरा धर्मपुर विधानसभा के सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस बार विधानसभा में वो एक युवा प्रत्याशी और स्पेशली एक महिला प्रत्याशी को लेके जाए, क्योंकि अब जो है परिवर्तन होना ही चाहिए। और ये मैं नहीं कह रही हूँ एक राजनीतिक दल होने के नाते, ये आप सभी के अंदर छुपी हुई बात है जो आप खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि अब ये परिवर्तन होना ही चाहिए। यदि इस वक्त परिवर्तन नहीं होगा तो अब बहुत देर हो जाएगी। और मैं आप सब लोगों से मैं वादा करती हूँ कि आप अगर मुझ पर अपना विश्वास जताएंगे तो मैं आप सबके जो है उस पर उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगी, और धर्मपुर विधानसभा को मैं एक आदर्श विधानसभा बनाने के लिए पूर्णतः समर्पित रहूंगी। एक अंतिम प्रश्न मैम मेरा आपसे ये है कि आईपा की जो है एक मुहिम है जिसके द्वारा जो है हम समाज की जो बुराइयां हैं वो समाज से ही निकाल के समाज के बीच में रखने का काम करते हैं। हम प्रयास करते हैं कि समाज की उन बुराइयों को उन जनप्रतिनिधियों के सामने रखा जाए जिन तक जो है जिनके कानों पे ना जू रेंगती है और ना ही उन तक जो है बात पहुंचती है। इस मुहिम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर इस मुहिम के लिए आपको कोई मार्गदर्शन आईपा को मिल जाए? आपने जो ये मुहिम चलाई है निश्चित एक बहुत अच्छी मुहिम है, क्योंकि हमारे समाज में जो है कि मैं एक एडवोकेट भी हूँ तो बहुत सारी बुराइयाँ जो है फैली हुई है हर तरफ। इसमें जो है महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार हो गए हैं, साथ में जो है बाल ये जो शोषण होता है वो भी बहुत व्याप्त है, नशे का कारोबार जो है फल फूल रहा है। तो इन सब के लिए जो है राजनीतिक दलों को अपना व्यक्तिगत जो उनकी आइडेंटिटी है उससे ऊपर उठकर मिलकर काम करना चाहिए, तभी हम इन सब चीज़ों पर जो है विजय पा सकेंगे। आईपा के साथ जुड़ने के लिए मैम आपका धन्यवाद। थैंक यू। आईपा में आज के लिए इतना ही। अगर आईपा का ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।